जश्न आज़ादी और मार्के हक की खुशियाँ साथ साथ जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज़ादी कल्चर शो, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तार समेत दीगर वफाकी वुज़रा की शिरकत। मारूफ गुलकारों और तलबा ने मिली नग़मे पेश करके समा बांध दिया। इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। आने वाले दिन बेहतरीन साबित होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 78वीं यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि आज हम अपने बुजुर्गों और बरसगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस तारीख में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और वलवला अंगेज जज्बे की अलामत बन चुका। दहशतगर्दी के इफरीत को शिकस्त देने के लिए हमने भारी कीमत अदा की। पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर किला होने के साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी आज़ादी का मजहर है। फतह के रंग आज़ादी के संग झंडियों से घर सजाएं, सबसे राली परचम लहराएं, यौम आज़ादी की खुशियां मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीर 365 न्यूज़ को भिजवाएं और देखें उन्हें 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर की सुस्त रफ्तारी पर इशारे बरहमी। मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मंसूबे में आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तमाम जिम्मेदार मंसूबे की तकमील के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। सुप्रीम कोर्ट में 1980 के रूल्स की जगह 2025 के रूल्स लागू कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक ये रूल्स एहते हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। रूल्स तश्कील के लिए जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी, शहर की अहम शाहराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, शादरा, गुलशन रावी, लक्ष्मी चौक में बरसात। समनाबाद, अनारकली, मजंग समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। और हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मज़ार पर हाज़री के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद। दाता दरबार जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। चीफ जस्टिस ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी तकरीब में शरीक थे। इस मौके पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री दी। गवर्नर और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़री। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालिए। पाक रेंजर्स और फौजी दस्ते ने मज़ार इकबाल पर सलामी दी। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का भी इनेकाद। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान, सूबाई वुज़रा और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के अफराद की मज़ार इकबाल पर हाज़री। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी का केक भी काटा। कहा मार्का हक में पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।
दुश्मन ने जिस तरीके से हम पे हमला किया और उस पर पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया 4 दिन के अंदर, अपने जो है मुल्क दुश्मन को, हिंदुस्तान को, जिस तरीके से उन्होंने उनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिलाया सबके सामने, अपनी फ़ौज को, हम अपने उन शुहदा को, चाहे वो सिविलियन थे चाहे फ़ौजी थे, जिन्होंने इस जंग में कुर्बानी दी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। बलूचिस्तान में गवादर से योब तक जश्न आज़ादी का जश्न। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हुई। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मार्का हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। मार्का हक में तारीखी फतह से कौम की खुशियाँ दोबाला हुई। हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारत के दांत खट्टे किए। सरफराज बुगटी का पाक फौज को खिराज तहसीन। यौम आज़ादी और भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न एक साथ। इस्लामाबाद के जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक थी। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आला अस्करी क़यादत और दोस्त ममालिक के सुफरा भी तकरीब में शरीक हुए। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमर अवान की मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत को सलामी। भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्जाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए निडर बेटों की जरूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमान की तश्कील का ऐलान। सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। इस्लामाबाद में ग्रैंड तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने झूठे इल्जाम की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत का घमंड था कि वो ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर कर देगा, लेकिन सिर्फ 4 रोज में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया गया। भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। भारत का मुकाबला उस फौज से था जिसकी पुश्त पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। 10 मई को एक नई कौम सामने आई। बहादुर जवानों ने सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन का मुकाबला किया। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी नस्लें क़यामत तक याद रखेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने का अहद। 78वें यौम आज़ादी की कौम को पुरजोश मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारी आन बान और शान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जैसी बेमिसाल नेमत पर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लाखों शोहदा को नहीं भूल सकते जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमारी कुर्बानियों, अज़्म और हमारे आबाओ अजदाद की अनथक जिद्दोजहद की याद दिलाता है। हम अपने अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना और अकाबरीन को खराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने हर दौर में मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। हमारी अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। गूगल ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर कौमी परचम वाला खुसूसी डोडल जारी कर दिया। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी के मौके पर अपने होम पेज पर खुसूसी डोडल आवेजा किया, जिसमें सब्ज़ सफ़ेद परचम नीले आसमान के पस मंजर में लहराता दिखाई दे रहा है। डोडल पर क्लिक करने से सार्फिन को यौम आज़ादी से मुतालिक मालूमात, कौमी नगमे, पाकिस्तान के क़याम की तारीख, वीडियोस दिखाई जाती हैं। गूगल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तार रियासत बन गया। ये दिन बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को याद करने का मौका है। लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासिबत से साइकिल रैली का इनेकाद। CTO डॉक्टर अतर वहीद ने साइकिल चलाकर रैली का इफ्तिताह किया। मर्द और ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाली रैली जेल रोड से गुजरती हुई दोबारा लिबर्टी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।